उन 3 स्टार्स के ऊपर बात करते हैं कि जिनके चार्ट्स में राजयोग लगता ही लगता है, तो ज़िंदगी के किसी हिस्से में लगे राजयोग लगता है। अब राजयोग के बारे में ये भी है कि जी होता क्या है, तो उसके मैंने कहा कि लक भी काम कर रही होती है, यानी एक बंदा ज़िंदगी भर मेहनत करता रहता, कुछ नहीं होता, खुद की खुशकिस्मती भी इसमें साथ होती है, लेकिन इनके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। विजन होता है, अरूज हासिल करने के लिए एक कोशिश तो नहीं होती ना, सारी तरफ से कोशिश की जाती है। पैसा भी होता है, दौलत भी, लक भी होती है, मेहनत भी होती है, अज़म भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्टार्स जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, अच्छा ये जो बात है ना राजयोग, राजयोग बड़ा मोस्ट सेलिब्रेटेड किस्म का जो है वो टॉपिक है। इसके बारे में ख्याल ये है कि बार राजयोग लग गया ना, तो उसके बाद ऊपर से बोरियां पैसों की गिरेंगी और फिर याशी याशी तो मौजा ही मौजा, और रावी चैन ही चैन लिखेगा। सर ऐसा होता नहीं है। राजयोग रास्ते देता है। राजयोग के बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक है फुल राइज। फुल राइज मीन आपकी लक आपके साथ होती है, विजन आपका अच्छा होता है, प्लानिंग आपकी अच्छी होती है, चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ होती हैं, आप अपना रास्ता बनाते जाते हैं, और जैसे जैसे आप अपना रास्ता बनाते जाते हैं आप कामयाब होते चले जाते हैं, अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो मामलात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ जाते हैं उनको राजयोग कहते हैं। अब राजयोग ये भी नहीं है जैसे मैंने बताया कि जी फ़ौरन सारा होता है। राजयोग होता क्यों है? कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपके जो है वो ज़ोडिक चार्ट्स में रख के भेजी होती हैं, जिसकी वजह से आपके चार्ट में राजयोग लगता ही लगता है। उन 3 स्टार्स के ऊपर बात करते हैं कि जिनके चार्ट्स में राजयोग लगता ही लगता है, तो ज़िंदगी के किसी हिस्से में लगे राजयोग लगता है। अब राजयोग के बारे में ये भी है कि जी होता क्या है, तो उसके मैंने कहा कि लक भी काम कर रही होती है, यानी एक बंदा ज़िंदगी भर मेहनत करता रहता, कुछ नहीं होता, इसी तरह दुनिया से चला जाता है, और एक बंदा थोड़ी सी मेहनत करता फ़ौरन उसको कामयाबी मिल जाती, खुद की खुशकिस्मती भी इसमें साथ होती है, लेकिन इनके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। विजन होता है, अरूज हासिल करने के लिए एक कोशिश तो नहीं होती ना, सारी तरफ से कोशिश की जाती है। पैसा भी होता है, दौलत भी, लक भी होती है, मेहनत भी होती है, अज़म भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्टार्स जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, अमूमन लोग इनको खुशकिस्मत कहते हैं क्योंकि इनको राजयोग मिल जाता है। तो वो जो राजयोग है वो क्यों इनको फ़ायदा देता है और कैसे देता है? न सिर्फ राजयोग लग जाता है ये तो बात सारे कर देंगे कि जी इसमें लगता है इसमें लगता है, आखिर क्यों, क्या वजह होती है कि ये राजयोग जो है इनको, और कैसे इनके पास पैसे आ जाते हैं, कैसे इनकी लक ठीक हो जाती है? पहला स्टार है लियो। लियो सोशली बड़े बाअसर लोग होते हैं, इनका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा होता है, गो के अपनी टीम के साथ बहुत लॉयल होते हैं, अपनी टीम के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं। जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होते हैं, ये खुद एतमाद होते हैं, इनकी ज़िंदगी बड़ी अहम होती है, थोड़ी मेहनत इनको बड़े फ़ायदे देती है। लेकिन ये लोग प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़ी दूर की सोच के चलते हैं, ये अपनी टीम को आने वाले हालात के लिए ट्रेन करके रखते हैं, वो ट्रेनिंग इनके काम आती है। बाद औक़ात लोग इनके बारे में ये कहते हैं कि बड़े सख्त हो जाते हैं, लेकिन चूँकि ये अपने एक ख़ास गोल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो ये फिर अपने उस गोल से इधर उधर नहीं होते, ये करते चले जाते हैं, ये लगे रहते हैं, और इनको फिर एक दिन राजयोग मिल जाता है। फिर जब इनको राजयोग मिलता है तो इनकी फ़्लाइट देखने वाली होती है, फिर दुनिया देखती है इनका अरूज। ये कितने कमाल के लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी में जो है वो लक के तो, इनकी लक के तो कहते हैं कि जी किस्मत के बड़े धनी लोग होते हैं, किस्मत तो इनका पूरा फ़ायदा देता, बड़ा मेहरबान होता है जी। अच्छा जी, दूसरा स्टार जिनके ऊपर जो है ये राजयोग का असर बहुत ज़्यादा होता है, ये राजयोग इनके जायचे में लगता ही लगता है, वो है लिब्रा। लिब्रा का बर्थ चार्ट जो है उस पर ये चांसेस होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक राजयोग तो कम अज़ कम ज़रूर बनेगा। इनके मुकद्दर में जहाँ मुश्किलें होती हैं वहाँ आसानियाँ भी बड़ी होती हैं, ज़हीन लोग होते हैं, और ये जहानत इनकी कामयाबी की चाबी होती है। ये आने वाले हालात को पढ़ते हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस करते हैं,
और दूसरा ये पुरज़म होते हैं, ये हार नहीं मानते, ये लगे रहते हैं, ये इनकी तबीयत में ना ठहराव नहीं होता, ये अपनी मेहनत के फल को नज़र में रखते हुए मेहनत करते हैं। इनको आइडिया होता है कि ये इस गोल तक पहुंचना है, तो उसके लिए काम करते रहते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। और जब हार नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि ये बस एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, तो फिर लगे रहते हैं, फिर इधर से उधर से काम करते रहते हैं, एक दिन कामयाब हो जाते। और बल्कि ये भी होता है कि ये हार जो है ना, गिरते हैं फिर उठते हैं। ये नहीं होता कि ये फ्लाई करते जाते हैं, गिरते हैं, लेकिन गिर के उठने का बहुत बड़ा हौसला अल्लाह ने इनको दिया होता है। ये फिर उठते हैं, फिर जाते हैं। यानी आप समझ लें कि जैसे महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, तो 16 हमले में उनकी फ़ौज भी मरी थी, नुकसान भी हुए थे, शिकस्त भी खाई थी। हार मान लेता, अगर हार मान लेता तो इतना बड़ा नाम ना करता। ये हार नहीं मानते, इसलिए इनका नाम होता है। दूसरा बल्कि तीसरा स्टार, जिसको राजयोग खुद चुनते हैं। मैं ये सोच के इसलिए बोल रहा था कि ये राजयोग के लिए कोशिश नहीं करते, राजयोग इनको ढूंढते हैं। ये वो लोग होते हैं, इनकी तकदीर में फ़ज़ल, करम, रहमत, करम नवाजी, अल्लाह की बरकत ऐसे होती है जैसे आहा। ये इनके अंदर एक ख़ासियत होती है, ये इरादा कर लेना तो फिर लगे रहते, ये भी वही करते हैं। अल्लाह कोशिश में बरकत डालता है। लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये कोशिश करते रहते हैं। ये लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं, मुश्किल तरीन हालात में बड़े पुरसकून रहते हैं, पैनिक नहीं होते। गिरते सारे ही हैं, कोई गिर के रोना शुरू कर देते हैं और कोई गिर के उठ के खड़े हो जाते हैं। वो लोगों के लिए मोटिवेशन की मिसाल बनते हैं। इतने मुश्किल हालात में यहाँ से गिरा है फिर खड़ा है, वो लोगों की मोटिवेशन के लिए मिसाल बनते हैं। ये वो लोग ओहो कमाल कर जाते हैं। इनको इनकी मेहनत का सिला बड़ी जल्दी मिल जाता है और इनकी ज़िंदगी में राजयोग लंबे अरसे तक रहता है। यानी उस राजयोग के दौरान ये काम ऐसे कर जाते हैं जो इनको बड़े लंबे अरसे तक फ़ायदा देते हैं। इनकी ज़िंदगी में आसाइशें, राहतें लंबे अरसे तक रहती हैं। ये कामयाबी की मंजिल पे चलते रहते हैं, रुकते नहीं। और अगर स्लो हो जाए तब भी नहीं रुकते, ये बैठ जाएं तब भी कहीं क्रॉल करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनका दिमाग हर वक्त प्लानिंग में, हरकत में रहता है। ये बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। ये ज़िंदगी में बड़े कमाल के लोग होते हैं। अब ये भी है कि बाद औक़ात ये कहा जाता है कि जी इन स्टार्स का तो चलें राजयोग बन गया, बाकियों का क्यों नहीं। तो बाकियों में भी ये सारी कामयाबियाँ होती हैं। अल्लाह ने किसी शख्स को जो है वो कोई चीज़ किसी से कम नहीं दी। यूटिलाइज़ करने का जो है ना, वो अल्लाह ने आपके हाथ में रखा है। आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारी ज़ाती कोशिशें भी हमारी तकदीर को बदलने के बहुत काम जो है वो करती हैं। और ख़ास तौर पे बर्थ चार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो बर्थ चार्ट में हम सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि जी इसको लक है, पैसे है। हम ये देख रहे होते हैं कि इसका विज़न क्या है। यानी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसा नाम कमाते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो रहती दुनिया तक मिसाल बनते हैं। या ऐसा आइडिया इन्वेंट कर लेते हैं, पैसे नहीं मिलते, कोई ऐसा आइडिया इन्वेंट कर लेते हैं जो दुनिया में उनका नाम रहता है। साइंटिस्ट दुनिया में देख ले, मैडम क्यूरी है, कोई वो पेंसिलिन ईजाद करने वाला है, कोई भी, जितने भी लोग हैं, भले वो अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर नहीं रहे, लेकिन दुनिया में उनका नाम है। उनकी फेम, उनका राजयोग, उसमें ये भी होता है। ये भी कोई एक आइडिया ऐसा डिस्कवर कर लेते हैं, अल्लाह उनकी सोच में ऐसी चीज़ डाल देता है, वो उनके लिए हमेशा के लिए वो यादगार बन जाती है। ऑल वेरीज आपके पर्सनल चार्ट के हवाले, आपका जो पर्सनल बर्थ चार्ट है ना, वो बताता है कि कब लग सकता है। हम बाज़ औक़ात किसी को कह रहे होते हैं ना, देखते हुए कि यार 40 साल के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगी, या जब तुम्हारी एज 25 साल होगी तो उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आएगी। तो हम उसी चीज़ को तो देख रहे होते हैं।
यहाँ पे जाके इसकी चीज़ें एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, यहाँ से ट्रिगर पॉइंट है। तो ये उसी तरह के वज़ाइफ होते हैं। किसी की ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, तो किसी की ज़िंदगी में बहुत बूढ़े होके होता है। यानी अकबर आज़म जब इंडिया का बादशाह बना तो शायद उसकी टोटल उम्र 13 साल थी, और उसका उस वक्त राजा था, वो बादशाह, सचमुच का बादशाह था, उसका तो राजयोग शुरू हो गया। इसी तरह कुदरत जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को बदलती है और फिर ठीक भी कर, कई दफ़ा भी लग सकता है। इमरान खान की ज़िंदगी में 3 राजयोग हैं, तीसरा बन रहा, 2 राजयोग वो वक्त आ चुका है, तीसरा बन रहा, और ऐसा बनेगा कि वो दुनिया देखेगी। 92 का वर्ल्ड कप, सियासत का राजयोग, अब ये तीसरा है। ये जो इसका ये पॉलिटिकल जो था, ये प्राइम मिनिस्टरशिप वाला, ये राजयोग नहीं था, इट वाज अ ट्रांजिशन। राजयोग अब बनेगा 2018 में। ऐसे ही नहीं आपको कह रहा हूँ सर, मैंने पहले भी एक वीलॉग में आपको ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको कहा है कि सर आईके का राजयोग अब बनेगा। आपको जेल से निकलने के बाद जिस इमरान खान को देखना है, वो इमरान खान 2018 वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है। entirely different, he is totally transformed, totally transformed। उसका विजन, उसकी चीज़ें, सर ऐद की मज़ा आएगा टिकटा देने दा, दुनिया देखेगी। अब देखिएगा होता क्या है, टाइम विल टेल सर। आईके का राजयोग बज़ाहिर तो आईके का भी लिबरा है, हार नहीं मानते, फिर उठ जाते, साल बनते हैं लोगों के लिए, दुनिया देखेगी।